वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आपको याद होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और उसमें ये तस्वीर बनी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी है, वो लोकसभा में 240 के आंकड़े पर आकर ठिठक गई है, तो विपक्षी दलों में एक गजब का उत्साह, गजब का आह्लाद दिखाई देने लगा था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को यानी नरेंद्र मोदी को बहुमत जुटाने के अभियान में सफल नहीं होने देना है। यानी जो भी संभावित दल हैं जो लोकसभा में गुणागणित ऐसा बना सकते हैं कि एनडीए की फिर से सरकार बन जाए, उन दलों को कांग्रेस पटाएगी, कांग्रेस उनको अपने साथ लाएगी। तो कोशिश शुरू हुई नीतीश कुमार के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ। कहा गया इनको किसी भी तरीके से रोकना है। तमाम अटकलें हुई, तमाम प्रयास हुए, तमाम कवायदे हुई, तमाम पुराने किस्से नई पैकेजिंग में करके राजनीतिक पटल पर रखे गए और एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश हुई कि चंद्रबाबू बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार भी नहीं जाएंगे और नरेंद्र मोदी बहुमत नहीं जुटा सकते इस बार। लेकिन हुआ उसका उल्टा। नरेंद्र मोदी ने बहुत सरलता से बहुमत जुटा लिया, बहुमत से ज्यादा नंबर जुटा लिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। उनके दाएं खड़े हुए चंद्रबाबू और बाएं खड़े हुए नीतीश बाबू, दोनों बाबुओं ने उनको श्रद्धा के साथ पूर्ण समर्थन समर्पित कर दिया, इस भाव में कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस भाव से नीतीश जी को तो आपने देखा ही, वो तो सार्वजनिक स्थान पर भी प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। जहां प्रधानमंत्री दिखते थे वो चरण स्पर्श करते थे नीतीश जी उनका। और चंद्रबाबू भी कहने लगे थे कि नमो का मतलब नायडू और मोदी, नायडू प्लस मोदी इज इक्वल टू नमो। ये फिलॉसफी चंद्रबाबू की हो गई थी। तो दोनों बाबू भक्ति भाव से मोदी जी के पीछे खड़े हो गए और एनडीए की सरकार चलने लगी। अब आप सोचेंगे ये पुराना किस्सा आज क्यों सुना रहे हैं, बता रहे हैं आपको। लेकिन उसके बाद सरकार बन जाने के बाद राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन दोनों बड़े नेता, कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ये कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार बन तो गई ठीक है, लेकिन ये सरकार 6 महीने चलेगी नहीं। ऐसा शायद वो इसलिए कह रहे हो ताकि विपक्षी दलों में ऊर्जा बनी रहे, ऊष्मा बनी रहे, तरंग बनी रहे, उमंग बनी रहे कि चलो 6 महीने का ही टाइम है, 6 महीने बाद तो अपनी सरकार आई जाएगी। लेकिन 6 महीने का समय भी बीत गया, साल भर बीत गया। मोदी सरकार हिलने डुलने की चीज छोड़िए, वो और मजबूत होती गई और मजबूत होती गई। लोकसभा छोड़िए, राज्यसभा में भी रॉकेट की रफ्तार से मजबूत होती गई। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा में उसके पास आ गए। अब स्थिति यह है कि टीएमसी के सांसद किसी भी क्षण टूट सकते हैं, भाजपा की ओर आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी मोदी बहुमत के खेल से बहुत आगे निकल गए। तो विपक्षी दलों में एक निराशा का भाव पनपा और उस निराशा के भाव पर डबल मोहर लगा दी निराशा की पश्चिम बंगाल के नतीजों ने और उससे पहले बिहार के नतीजों ने। पूर्वी भारत के 2 शक्तिशाली बड़े राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल, उनके चुनाव परिणामों ने विपक्ष को सन्निपात की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। सन्निपात की स्थिति कि क्या करें और कैसे करें। होता है किंग कर्तव्य विमूढ़, समझ ही नहीं पा रहे क्या करें, किधर जाएं। तब ऐसे में जब पूरा कुनबा
हताशा और निराशा के भंवर में हिचकोले खा रहा है, तो राहुल जी एक बार फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि पुराना दांव फिर आजमाओ। और उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बातचीत में एक नया शोषा छोड़ दिया। ये वही शोषा है एग्जैक्टली जैसा मोदी के तीसरे कार्यकाल के आरंभ के बाद उन्होंने छोड़ा था राहुल गांधी और खड़गे जी ने। तब कहा था सरकार साल भर 6 महीने में गिर जाएगी, और अब की राहुल जी नया शोषा लाए हैं कि मोदी की सरकार साल भर में गिर जाएगी, यानी 2027 के मध्य में कहीं ये सरकार चली जाएगी। अब ऐसा कहने के पीछे तर्क राहुल जी के पास क्या है ये कोई नहीं जानता, और उनके तर्कों में वजन कितना है ये भी कोई नहीं जानता। पूर्व की उनकी भविष्यवाणियां 100% असफल हुई हैं ये भी लोग जानते हैं। जब उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गिर जाएगी तो मोदी सरकार और मजबूत हो गई। जब उन्होंने कहा हम बिहार जीत रहे हैं तो बिहार हार गए। जब कहा बंगाल में ममता जी जीतेंगी तो ममता हार गई। जहां जो भविष्यवाणी उन्होंने की वो भविष्यवाणी सही नहीं हुई। तो अब ये नई भविष्यवाणी क्यों की उन्होंने? मुझे लगता है राहुल गांधी ने विपक्षी खेमे के भीतर फैले नैराश्य के भाव को दूर करने के लिए ये शोषा छोड़ा है एक बार, ताकि सिपाहियों में जो निराशा घर कर गई है, जो हताशा घर कर गई है, जो मन का टूटना है, वो तो रुके, वो तो थमे। लड़ाई लड़े नहीं लड़े अलग की बात है, कम से कम निराश हताश होकर सिर झुकाकर तो नहीं बैठे कार्यकर्ता। शायद इसलिए उन्होंने एक गाजर लटकाई है दरवाजे पर कि चिंता नहीं करो, 6 साल भर की बात है, फिर सरकार अपनी आ जाएगी। सरकार अभी कल कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप से कोई बड़ी घटना हो जाए, नियति के हस्तक्षेप से अलग बात है। सामान्य राजनीतिक समझ ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार को बहुमत की दृष्टि से कहीं कोई संकट नहीं, दूर दूर तक कहीं कोई संकट नहीं। और हो सकता है आने वाले समय में आप लोकसभा में भी एनडीए की शक्ति बढ़ती हुई देखें, अभी हाल में कुछ महीने के भीतर ही। इसलिए बहुमत का कोई संकट है ही नहीं। मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी लीडरशिप को एनडीए के भीतर कहीं कोई चुनौती नहीं, बहुमत का कहीं कोई संकट नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ग्रिप एनडीए में यथावत, पकड़ यथावत मजबूत। तो अगर ये 3 चीजें पॉजिटिव हैं तो सरकार तो नहीं गिर सकती, फिर किसी सूरत में नहीं गिर सकती। और ऐसा नहीं ये रहस्य केवल हम ही जान रहे हैं या दूसरे लोग जान रहे हैं, राहुल गांधी भी जान रहे होंगे। वो एक राजनीतिक परिवार में जन्मे हैं, उनकी ट्रेनिंग वहां हुई है। जो परिवार इंदिरा गांधी और नेहरू जी का परिवार है, वो उस परिवार के युवा हैं, लेकिन अपने लोगों में जोश बना रहे, भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना बनी रहे, सपना बना रहे आंखों में। इसके लिए राहुल गांधी ने ये नया शोषा उछाल दिया कि मोदी की सरकार जा रही है। राजनीतिक परिदृश्य बताता है मोदी की सरकार कहीं नहीं जा रही। एक विदेशी ब्लूमबर्ग का आकलन आया, और उस आकलन का सारांश ये कि ब्लूमबर्ग ने अपने स्टडी में ये पाया, उनका ये अनुमान निकल कर आया कि आने वाले 2035 तक, यानी अब से लगभग 10 साल और 9-10 साल तक नरेंद्र मोदी यथावत रूप से शासन करेंगे। यानी 29 ब्लूमबर्ग का अनुमान है कि 29 में भी एनडीए ही, भाजपा ही जीत कर आएगी, और उस टर्म में भी चौथी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे और वो टर्म भी पूरा करेंगे। ऐसा उनका अनुमान है, आकलन है। तब राहुल गांधी के लिए तो अभी प्रतीक्षा काल बहुत लंबा लग रहा है, दूर दूर तक कहीं उनके लिए सवेरा नहीं दिख रहा।
भाजपा के लिए अभी अंधकार नहीं दिख रहा और राहुल जी के लिए अभी सवेरा नहीं दिख रहा। अभी की राजनीतिक परिस्थितियां स्थितियां यही बता रही हैं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला